ज्ञानी कौन है? जिसके जीवन में समाधि है। स एव परम ज्ञानम, वही ज्ञान है जिसके जीवन के अंदर समाधि भाव है। और बंधु समाधि भाव नहीं है तो जीवन के अंदर कुछ ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। कितनी बातें बताई। परम तीर्थ वही है जहां समभाव है, और परम तप वहां है जहां समभाव है, परम ज्ञान वहां जहां समभाव है, और बंधुओं परम योग वहां जहां समभाव है। और ये समभाव बताओ कितनी आसानी से कह लो या मुश्किल से कह लो या कैसे कह लो। साधु मुनिराज को दान देने से, मैं नहीं बता रहा, भगवान बता रहे, कोई चाहे उसको मैं भगवती में पढ़वा दो, वहां ये लिखा हुआ है कि साधु मुनिराज को दान देने से समभाव के, समाधि भाव के प्राप्ति होती है। कितनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा इस दान का फल है। समाधि भाव जीवन में आ जाए, सब कुछ तो प्राप्त हो जाए, सारी चीजें तो मिल जाए। अगर जीवन के अंदर संभाव आ जाता है, बंधुओं संभाव बहुत ऊंची साधना होती है। इस साधना के लिए तरह तरह की प्रार्थनाएं की जाती हैं। हमारे जीवन के अंदर समाधि आ जाए, जीवन में समाधि भाव प्राप्त हो जाए, ये आ जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाए। क्यों इसकी इतनी महत्ता है? और समझ लो, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बंधुओं, जे केवी गया मोक्षम, श्रावक श्राविका, जे केवी गया मोक्षम, आज तक जितने भी मोक्ष में गए हैं, क्या समझे भाइयों? आज तक जे केवी गया मोक्षम, जे भी ये गच्छन्ति, और आज वर्तमान में जो जा रहे हैं, भाई भरत क्षेत्र से नहीं, महाविद्य से तो जा ही रहे हैं, निरंतर जा रहे हैं। मोक्ष में जाने वालों की भी पंक्ति है, खूब जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं। और यहां से पहले कितने मोक्ष जा चुके हैं, वहां से जा चुके हैं, यहां से जा चुके हैं, और आज वर्तमान में जे भी ये गच्छन्ति, जो आज वर्तमान में जाने लग रहे हैं। और सुनो, जो भी ये गमिष्यन्ति, और जो आगे जाएंगे, यहां से जाओ, महाविधि से जाओ, कहीं से भी जाओ, जो आगे जाएंगे, तीनों काल की बात होगी ना, भूतकाल के भी, वर्तमान के भी और भविष्य के भी, जो जाएंगे, ते सव्वे संभावेण मुणयब्बम, ये जान लो, वो सारे समत्व के, समत्व भाव के कारण से, समत्व भाव के साधना से मोक्ष गए, मोक्ष जा रहे हैं, मोक्ष जाएंगे। अब आप और मैं अपना नाम लिखवा लो। अगर मोक्ष की अभिलाषा है और कुछ नहीं करने की जरूरत, संभाव की साधना करो, संभाव रखने की कोशिश करो। चाहे कोई साधु है, चाहे कोई गृहस्थ है, चाहे कोई भी है, संभाव रखो। स्पष्ट बता दिया, जाएंगे संभाव से जाएंगे। संभाव नहीं होगा, कोई बिना संभाव का तो मोक्ष नहीं गया। न कोई जा रहा है, न कोई जाएगा, जा ही नहीं सकते। संभाव ही ऐसी चीज है। और संभाव क्या चीज है? क्रोध मान माया लोभ इनका शांत हो जाना, ये संभाव है। यह अगर है तो बंधुओं, मोक्ष जाने वालों में नाम लिखा गया पक्का। अगर संभाव जीवन के अंदर है, पक्का लिखा गया। और अगर यह नहीं है तो बंधुओं ठीक है, लगे रहो, क्या पता कि कब नंबर आ जाए, आए क्या होगा, कह नहीं सकते। संभाव इतनी महत्वपूर्ण चीज है, तो संभाव के साधना से यह सब प्राप्त होता है, इसे से ही सब उपलब्धि होती है, मुक्ति इसे से प्राप्त होती है। संभाव और सामायिक ये दो नहीं है। और इससे आगे बताऊं, आत्मा और संभाव और शम ये तीन नहीं है।
अचरंग सूत्र माया। आया सामाय्य, आत्मा सामायिक है, सामायिक है। सामाय्य आया, जो सामायिक है वही आत्मा है। आत्मा में अर्थात आत्म स्वभाव में और सामायिक में कोई अंतर ही नहीं है। जो सामायिक है वह आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव वस्तु से अलग नहीं होता, वो हमेशा वस्तु के साथ रहता है। जब कोई व्यक्ति सामायिक की साधना करता है तो वह अपने आत्मा की साधना कर रहा है। जो आत्म साधना में लीन है वो सामायिक करने लग रहा है। तीसरा शब्द मैंने शम कहा था। शम, सामायिक और आत्मा ये तीनों ही एक हैं। चाहे इधर से गिनो चाहे उधर से गिनो, जीवन में संभाव हो तो जीवन में सब कुछ होता है। सामायिक एक बात ख्याल में आई। एक बार पूज्य गुरु महाराज पंजाब का एक नगर है सुनाम, वहां पधारे। जब गुरु महाराज वहां पधारे थे तो उस समय मैं बैरागी था। मैं गुरु महाराज के पास बैठा रहता। एक दिन शाम का समय था, दिन अभी बाकी था, मतलब वैसे शाम का समय था। गुरु महाराज अपने फट्टे पर विराजमान थे। एक भाई दर्शन करने आए। मथे वना गुरा जी, मथे वना जी, गुरा जी, गुरा जी, पंजाबी टोन में। और गुरु महाराज जी बड़े लाड के साथ में बोले। उस भाई का नाम चूड़ियामल था। हाँ भाई चूड़ियामल, हाँ भाई बड़े दिन में आया तो हमें यहाँ कितने दिन हो गए, तो आ जा। बजी क्या बताऊं, माथा रगड़ा उसने, और क्या बताऊं जी, बस यूं होगा, काम वो हो गया, और बातें राजी खुशी ये वो, कैसे चल रहा, क्या चल रहा। बोले जी वही नौकरी चल रही है, चल रहा है। इस तरह कुछ बातचीत से बैठे। गुरु महाराज बोले चूड़ियामल, बोले महाराज इसको बच्चे को वो सुना दे तो अपनी बात। मेरे को सुनवाने के लिए बोले इसको बच्चे को वो सुना दे तो अपने बात। बोला जी कौन सी? बोला वही वो बस में गया था तो वो बस वाली बात सुना दे। वो बहुत हंसा जी, उस बस का नाम लेते ही बहुत हंसा। बोले थोड़ी कृपा बच गया मैं उस दिन, थोड़ी कृपा बच गया मैं, और नहीं तो मेरा नंबर आना सी। वो गुरु महाराज पड़े, बोले चल चल सुना क्या हुआ। उसने जी सुनाई बात। गुरु महाराज की तो सुनी ही थी, तो मेरे को सुनवा रहे थे। बोले इस बच्चे को सुना दे। उसने सुनाया। बोले जी मैं गीदड़बाह मंडी है पंजाब में, वहां ये जो सूंघने के नस्वार है ना, इसका कारखाना है, और वो कारखाना 5 फुट नस्वार का। ये ना सोचना महाराज जी ने 5 फुट को तारीफ करे, तारीफ नहीं करी, तो घटना है, इसलिए इसका नाम ले दिया। नस्वार सूंघना कोई अच्छी बात नहीं होती, तंबाकू का सेवन कोई अच्छी बात नहीं होता। तंबाकू जो खाओ तो भी खराब है, पियो तो भी खराब है, सुनो तो भी खराब है। तंबाकू तो खराब चीज है, तंबाकू कभी अच्छा होता ही नहीं है। और उस व्यक्ति की घटना इसलिए मैंने नाम लिया। बोले जी मैं वो 5 फुट नस्वार कारखाने में वहां मैं नौकरी करता हूं। मेरा काम है उगाही लेकर के आने का, भाई जहां माल जाता वहां से पैसे लेकर के मैं आता हूं। बोले एक बार मैं उगाही के लिए गया, और मैंने जैसा था इधर उधर से 2000 रुपये इकट्ठे किए। आज जमाने में 2000 को खास बात नहीं, लेकिन उस जमाने में 2000 उगाही लेकर के आना अर्थ था, भाई पैसे लेकर के आया था। वो मेरे पास थी, और मैं बस में बैठा हुआ था। बस आ रही थी और यात्री बैठे थे, बस भरी हुई थी। बस जंगल से गुजरी। जंगल में से जब बस जा रही थी तो सामने एक आदमी बंदूक लिए हुए उसने फायर किया। फायर होते ही एकदम जंगल में आवाज गूंजी, सारे बस के यात्री डर गए, और ड्राइवर तो डरना ही था, भाई सामने बंदूक वाला खड़ा, फायर किया है, इसका मतलब अगर आगे जाने की कोशिश करी तो पहिए में गोली मारूंगा, तेरे गोली मारूंगा।
उसने इशारा किया ऐसे करके, बस उसने सड़क के किनारे लगा दी। 10 आदमी और निकल के आए, सारे डाकू थे, डाकुओं का दल था। और जैसे उनकी वेशभूषा होती है, सिर लपेटा, मुंह आधा ढका, कुछ ऐसे किया, इस तरह से निकल करके आए। एक आदमी उनमें से, उसके पास ये बंदूक थी, और एक बंदूक वाला सड़क पर खड़ा हो गया बंदूक लेके, कि वे बस को भगाने की कोशिश करी तो बंदूक मारेंगे, गोली मारेंगे। वो बंदूक वाला आदमी बड़ा खौफनाक सा था। वो आया और बस में चढ़ा। बस में चढ़ के उसने, किसी ने हिलने की कोशिश की गोली मार दी जाएगी। हुक्म ये है, एक एक आदमी बस से नंबर से उतरता जाओ। एक उन्होंने कपड़ा बिछा दिया, बड़ा खीस टाइप सा, जिसके पास जो है चुपचाप पैसे इसमें डाल दो। जिसने छिपाने की कोशिश की और तलाशी के बाद उसने पैसा निकलाया, उसको गोली मारेंगे। बस में से आदमी उतरने शुरू हुए। डाकू इधर खड़े थे, उधर खड़े थे, और वो बंदूक वाला जो डाकुओं का सरदार था वो खड़ा था। जो कोई आए, जेब में से इससे जहां पैसे थे अपने निकाले और उसके ऊपर डाल दे। किसी के पास बैग था, बैग से निकाल करके डाल दे। और फिर उन्होंने संकेत किया, उधर जाओ अगले वाले गेट के ऊपर, लाइन में लगो सारे। उतरते जाएं, लाइन में लगते जाएं। नंबर आया चूड़ियामल का, जिसकी मैं बात बता रहा, उसका नंबर आया। बोला जी मैं कहाँ पर रहा, डर के मारे। मेरे पास 2000 रुपये थे, मैंने वो डाल दिए। दूसरे जेब में कुछ किराए के पैसे थे, 10-20 रुपये, वो भी डाल दिए। मेरे पास बैग था। बोले रुपये डालने के बाद चलने लगा, और डाकू कड़क के बोला, इसमें क्या है? मैंने कहा जी कुछ नहीं, इसमें तो मेरा भजन करना। दिखाओ। मैंने जी बैग खोला तो बैग में सामायिक करने का आसन था, जैसे लपेट का आसन रखते हैं वो था। इसमें क्या है? बोले जी मेरा भजन करने का सामायिक है। मैंने वो खोला आसन, धागा हटाया, आसन बिछा दिया। उसमें थी अनुपूर्वी और रजोहरणी। मैंने अनुपूर्वी में मुंहपति रख रखी थी, वो निकाली, रो लगा ली, और लगा करके मैं आसन पर बैठ कर पूंजनी हाथ में ले ली। उसने, डाकू सरदार ने मेरे को गौर से देखा। बोला तो वो जो मुंह बांधे होते हैं सफेद कपड़े वाले, तो उनका एजेंट है? बोला हाँ जी मैं उनका एजेंट हूं। अच्छा चल खड़ा हो जाए वहां। मैंने सोचा तेरा नंबर आ लिया, तेरे को छांट लिया इन्होंने, तो बोले वहां खड़ा हो जा। और बाकी आधे फिर आगे फिर उतरने लगे, आने लगे। वहां तेरे गोली मारेंगे, क्यों, कोई होगा इनका मामला मुंह पट्टे वालों से। अब मुझे क्या पता क्या मामला है भाई इनका, मेरे को छांट कर खड़ा कर लिया, तो यहाँ खड़ा हो जाए। सारे आदमी जब उतर लिए, वो जो सरदार था डाकू बोला कितने पैसे डाले थे? बोला जी 2000 रुपये एक डाले हैं और 40-50 वो डाले। तो अपने 2000 रुपये उठा ले। मैंने जी वो 2000 रुपये उठा लिए, और जो 40-50 रुपये डाल लेते वो भी उठा लिए। वो सरदार क्या बोला, और उठा ले। ना जी मैं और तो नहीं उठाने का। क्या बात है, मैं कह रहा हूं और उठा ले, जितने तेरे को चाहे उठा ले। बोले जी मैं उठा तो लूं, फिर वो मेरे को जो मैं एजेंट हूं ना उनका वो हटा देंगे मेरे को। वो जो मुंह पट्टी वाले हैं वो मेरे को हटा देंगे, रखेंगे नहीं। वो किसी दूसरे का पैसा कहते हैं लेना नहीं है, तो जी मैं तो नहीं ले सकता जी, चाहे कुछ भी करो मैं पैसा नहीं ले सकता, वो मेरे को हटा देंगे। बोले उसने बड़े उससे मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा। क्या काम करते हो? बोला जी मैं वो 5 फुट 19 फार के अंदर मैं तो एजेंट वो हूँ, पैसा उगराही वाला। कौन है तू?
बोला जी मैं बनिया हूं। फिर बनिया होगा नौकरी क्यों करता तू, तो दुकान कर ले। और ऐसा है, दुकान करने में जितना तेरे को खर्चा चाहिए ना वो हमारे से ले ले और दुकान खोल ले और काम कर, तेरे से 100 दाम ले लेंगे, तो अपना दुकान कर ले कहीं। बोले अच्छा जी, पर मैं पैसे नहीं लेने का। बोले दुकान कैसे करेगा? बोले पैसे मेरे पास हैं जी, मैं क्या करूं, पर मैं पैसे, किसी का पैसा मैं नहीं ले सकता। बोले अच्छा, उठा अपना सामान। मैंने अपना बटोरा और बैग के अंदर रखा, बोले जा बैठ जा। मैं जी बस में चला गया। उन्होंने वो सारा सामान बटोरा, गठरी बनाई सामान की, सब यात्रियों का एक एक करके बस में बैठ जाओ। सारे आदमी एक एक करके बस में आ गए। और फिर उसने हुक्म दिया ड्राइवर को, बोले जब तक दूसरा फायर ना हो बस नहीं चलाना, और अगर कोशिश करे बस चलाने के गोली मार देंगे। अच्छा जी, सारे डरे बैठे बस में सबके सब। थोड़ी देर के बाद वो चले गए अंदर गहरे जंगल में। उन्होंने जाकर के फायर किया तो समझ गया, फिर उन्होंने कह दिया जाओ। उसने बस चला दी। बस चलाते ही सारे लोग मेरे से बोले क्यों जी भाई साहब आप किसके एजेंट हो, आपकी कोई जान पहचान थी इनके साथ में? बोले भाई मेरी तो नहीं थी, मैंने मुंह पट्टी निकाल के लगा के दिखाई। बोले भाई इसकी जान पहचान थी और मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। बोले भाई साहब ये तो बड़े काम की चीज निकली। बोले हाँ जी, बस इसकी जान पहचान इसकी थी, मेरी कोई जान पहचान नहीं। बोले आप तो बड़े बचे। बोले भाई उन्होंने बचा दिया मुंह पट्टी वालों ने, बताओ और मेरी तो क्या जान पहचान होती। बंद हो। उस भाई की चूड़ी अमल की बात कई बार याद आ जाती है। गुरु महाराज ने मेरे को खास तौर से सुनवाई और बोले चूड़ी अमल देख ले, समय का कितना बड़ा फल है। बोला जी मैं समय छोड़ता नहीं कभी भी, बाहर जाता हूँ अपना आसन साथ लेकर के जाता हूँ, हमेशा साथ लेकर के रखता हूँ, मैं समय करे बिना खाना नहीं खाता। बोले बहुत अच्छी बात, अपने ऐसा करते रहो। बंधुओं, श्रावक और श्राविकाओं, कुछ बात समझ में आई कि सामायिक का कितना बड़ा महत्व है और कितना बड़ा फल है।